होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो आदर्श कुमार ने सबसे पहले उत्तर दिया है, वेरी गुड। बिल्कुल नहीं, ठीक है जी। नो सर, नो सर, नो नो नो, ठीक है, वेरी गुड, नहीं होनी चाहिए। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। ये तो आसान था। अंकित जी कह रहे हैं नो सर, इट्स वेरी डेंजरस। एकदम सही बात कही अंकित जी। अब दूसरा प्रश्न है, आपने बताना है हमारा जो खून है वह गाढ़ा होना चाहिए यानी थिक होना चाहिए या फिर सामान्य तौर पर पतला होना चाहिए? सामान्य, नॉर्मल, पतला, ठीक है, जैसे भी एक पुकारे। एकदम सही बात, ठीक है ना, नॉर्मल होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। चलिए, तो अब हम उत्तर को विराम देते हैं। आसान आसान थे तो आपने सभी ने अच्छे से उत्तर दिया है और सभी का सही उत्तर है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमारी यहाँ पर क्या मदद कर रही, देखिए साथियों, जो ओमेगा डॉक है ना, यह कोलेस्ट्रॉल को हटाता है यानी ब्लॉकेज को दूर कर रहा है ओमेगा डॉक कैप्सूल। ब्लॉकेज को, जो दिल के ऊपर, दिल के आसपास जो रुकावट बन सकती है, उसको हटा रहा है, उसे दूर कर रहा है ओमेगा डॉक का कैप्सूल। दिन की 1 या 2 गोली ली जा सकती है। जिन्हें हार्ट की समस्या है वो तो लेगा ही, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है वे सब भी ले लेंगे, ताकि ब्लॉकेज कम रहे और एकदम से आजकल जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, ऐसी भयावह स्थिति से हम सब बच सके। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल की। साथियों, यह कैप्सूल एकदम हमारे खून को पतला रखती है, सामान्य तरीके से रखती है। इसके अंदर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आने नहीं देती, ठीक है। ओमेगा डॉग ब्लॉकेज वाला जो कोलेस्ट्रॉल है उसे दूर कर रहा है। अर्जुन एक्सट्रैक्ट जो खून में कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर रहा है, ठीक है। तो अब आपने बताना है हार्ट का कॉम्बिनेशन। देखिए, आप खुद ही समझ गए होंगे, सबसे पहले तो आ जाएगा कार्डियो। हार्ट केयर के लिए कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हैं, सबसे पहले आ गया है कार्डियोडॉक, दूसरे नंबर पर आ गया है ओमेगा डॉक, रोज की 2 गोली, तीसरे नंबर पर अर्जुन एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, रोज की 1 या 2 गोली ले सकते हैं, और चौथे नंबर पर हमने लिखना है फेनुग्रीक। फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना की बनी हुई टैबलेट अभी आगे आने वाली है, या अभी आपको बता ही देते हैं। कहाँ गई, यह रही, देखिए फाइटर्स, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल मेथी दाना की बनी हुई टैबलेट है। हार्ट के जिस व्यक्ति को समस्या है उनको भी हम ये जोड़ेंगे, जिस व्यक्ति को शुगर की समस्या रहती है उनको भी हमने जोड़नी है फेनुग्रीक की टैबलेट, मेथी दाना की टैबलेट। रोज की 1 या 2 गोली हम दे सकते हैं, ठीक है। हार्ट का कॉम्बिनेशन हो गया है, 4 प्रोडक्ट एक बार तुरंत दोहरा देते हैं, कार्डियोडॉक, ओमेगा डॉक, फेनुग्रीक और अपना अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट, ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलिए, अब हम दूसरे जो प्रोडक्ट बीच में हमने वो करे हैं उनको देखते हैं। अर्जुन के बाद है वीटाडॉक और डे लिफ्ट टैबलेट।
वीटाडॉक और डे लिफ्ट दोनों ही मल्टीविटामिन हैं, पुरुषों के लिए बनाए गए हैं। पुरुषों की जो आवश्यकता रहती है विटामिन और मिनरल की, उन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है ताकि कोई भी विटामिन की कमी ना रह जाए। और अगर कोई कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। रोज की 1 टैबलेट, या फिर अगर कोई कमी है तो रोज की 2 टैबलेट आप ले सकते हैं। ध्यान रखना है, पुरुषों के लिए बनाई गई मल्टी विटामिन डे लिफ्ट और वीटाडॉक आपके स्क्रीन पर। आगे चलते हैं, हम पहुंचे हैं काओ सी डॉक कैप्सूल पर। यह कैप्सूल हमारे जो हड्डियों के बीच में, हम आम भाषा में कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो रही है ना। सुना होगा शायद से आपने कभी, जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, जिन व्यक्तियों को हड्डियों में समस्या आती है दर्द की, वो कहते हैं कि जोड़ों में चिकनाहट कम हो गई है, ग्रीस कम हो गई है। तो ऐसे में हम काओ सी डॉक का प्रयोग करेंगे। और लगे हाथ पूरा कॉम्बिनेशन भी आप लिख सकते हैं साथियों। सबसे पहले जिन व्यक्तियों को गठिया है ना, उनकी बात कर रहे हैं, उनके लिए आप सबसे पहले जोड़ेंगे ऑर्थोडॉक। हाँ, ऑर्थोडॉक आ जाएगा सबसे पहले। दूसरे नंबर पर आपने लिखना है क्लोरोडॉक। ऑर्थो, क्लोरो। तीसरे नंबर पर यह जो आपके सामने है काओ सी डॉक, ग्रीस को बनाता है, ग्रीस को खत्म नहीं होने देगा, उसको बचा कर रखेगा, जिससे कि जोड़ों के अंदर घर्षण नहीं होगा, दर्द कम उठेगा। काउसिडॉक रोज की 2 टैबलेट दे सकते हैं। चौथे नंबर पर आपने जोड़ना है कर्कीडॉक। जो हल्दी का अभी हमने पीछे प्रोडक्ट देखा है, कर्कीडॉक चौथे नंबर पर आएगा। ओके। और पांचवा आप जोड़ सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट, ओमेगा। ओमेगा डॉक ऑप्शनल है, आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। ओमेगा डॉक अगर जोड़ते हैं तो जोड़ों के लिए एक तरीके से अच्छा हो जाता है, जो हम चिकनाहट की बात कर रहे हैं वो बन जाती है, तो फायदेमंद रहता है ओमेगा डॉक। तो यह 5 प्रोडक्ट हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति को गठिया हो उनके लिए यह कॉम्बिनेशन आपने सुझाव में देना है। ठीक है, हम चाह रहे हैं आपको सभी कॉम्बिनेशन भी नोट हो जाएं, तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट से जुड़े हुए कॉम्बिनेशन बताना चाह रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया है काओ सी डॉक कैप्सूल, कॉम्बिनेशन भी आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम पहुंचे हैं मोरीडॉक और स्पायराडॉक कैप्सूल पर। साथियों, यह भी एक एक तरीके के मल्टीविटामिन मान सकते हैं, जिसमें आपको प्रोटीन के भी कुछ अंश मिल जाते हैं। यह दोनों टैबलेट त्रिफला पाउडर के इस्तेमाल से बनाए गए हैं। तो ये अब आपने देखना है, टैबलेट के जरिए आपको अलग अलग विटामिन मिनरल मिल रहे हैं, टैबलेट के जरिए ही आपको प्रोटीन के कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वो भी मिल जाएंगे, जो जरूरी है शरीर के लिए। और आपको यहाँ पर त्रिफला का भी सेवन हो जाएगा। त्रिफला आप जानते हैं हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छा है। तो तीनों चीजों से यह आपको लाभ पहुंचा रहा है, विटामिन मिनरल भी दे रहा है, अमीनो एसिड जो होते हैं वो भी प्रदान कर रहा है। अमीनो एसिड यानी प्रोटीन के जरूरी अंश, आप ऐसा लिख सकते हैं। और अंत में यह हमें त्रिफला से बनी है, तो त्रिफला का भी कुछ सेवन, कुछ मात्रा हमारे अंदर जा रहा है। बहुत अच्छी टैबलेट रहती हैं। अगर आप मल्टीविटामिन नहीं लेना चाह रहे हैं
इन्हें ले सकते हैं, आपको वैसा ही कुछ और भी फायदा देगी। स्पायराडॉक और मोरीडॉक कैप्सूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेनुग्रीक हमने देख लिया है, अब आ जाते हैं नीम एक्सट्रैक्ट पर। नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल नीम की बनी हुई टैबलेट है। ठीक है, अब साथियों, नीम आप जानते हैं हमारी त्वचा के लिए एक तरीके से रामबाण रहता है। नीम का टैबलेट हमारी स्किन की समस्याओं में रामबाण की तरह रहता है, नीम का टैबलेट। तो ऐसे में स्किन की जो भी समस्या है, जिन व्यक्तियों को स्किन की बीमारी है, उनके लिए एक कॉम्बिनेशन, किसी को इन्फेक्शन हो जाता है स्किन में, किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी को धब्बे आने लगते हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग जो त्वचा संबंधित बीमारियां होंगी, उनके लिए आपका कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा। सबसे पहले आपने लिखना है रक्त डॉक। सबसे पहले हम लिखेंगे रक्त डॉक। दूसरे नंबर पर हमने लिखना है नीम, जो कि टैबलेट के रूप में है, रस के रूप में नहीं है, ताकि कोई व्यक्ति बहाने से बच ना सके कि भाई मैं नीम का रस नहीं पीना, इसलिए कैप्सूल में बनाया है, ताकि सभी व्यक्ति इसका फायदा ले सके और इसके स्वाद का कंप्लेन, स्वाद का बहाना ना बनाए। तो नीम का कैप्सूल हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आपने जोड़ना है साथियों, जो हमने शुरुआत में एंटीऑक्सीडेंट वाले प्रोडक्ट देखे थे, 5 प्रोडक्ट देखे थे, उसमें से कोई भी एक आप यहां पर डाल सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वाले 5 प्रोडक्ट में से कोई भी एक आप यहां पर डालेंगे। 5 प्रोडक्ट जो थोड़ा लेट आए होंगे उनके लिए एक बार दोहरा देते हैं। कौन कौन से थे? शॉर्ट 30, पेरिडॉक, क्लोरोडॉक, नोनिडॉक और अंत में हमारा सी बक। इन 5 में से कोई एक हम यहाँ पर स्किन के लिए जोड़ते हैं। चौथे नंबर पर आपने देना है हल्दी वाला कर्कीडॉक, ड्रॉप में चाहे या फिर कैप्सूल में लेना चाहे, आपकी इच्छा हो जाएगी। अब इसके अलावा जिस व्यक्ति को मान लेते हैं त्वचा की प्रॉब्लम है, मान लेते हैं चेहरे पर ज्यादा रहती है ना, चेहरे पर दाने होते हैं, फोड़े फुंसी चेहरे पर उगते हैं, उनको हम देंगे जो हर्बल फेस वॉश है। फेस वॉश आता है हरे से रंग का, हर्बल फेस वॉश है और नीम और तुलसी के प्रयोग से बनाया गया है। और जिस व्यक्ति को बदन पर समस्या है, बदन पर दिक्कत उठती है, हाथों पर, पीठ पर, टांगों पर, उन्हें आप दे देंगे बाथवेदा सोप। ठीक है, बाथवेदा सोप। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन रहता है स्किन के लिए। दोबारा दोहरा देते हैं। सबसे पहले आ जाएगा रक्त डॉक, दूसरे नंबर पर आ जाएगा नीम, तीसरे नंबर पर एंटीऑक्सीडेंट का कोई भी प्रोडक्ट, चौथे नंबर पर आपने देना है हल्दी का करकी डॉक, ड्रॉप के रूप में देंगे या फिर कैप्सूल के रूप में देंगे। क्लियर? चेहरे पर समस्या है, फोड़े फिंसी ज्यादा चेहरे पर बन रहे हैं, तो आप ग्रीन वाला जो हर्बल फेस वॉश है वो दे देंगे। बदन पर समस्या उठती है तो आप दे देंगे बाथवेदा सोप। चाहे किसी को दाग धब्बे बन रहे हो, सफेद दाग हो, काले धब्बे बन रहे हैं, झाइयां झुर्रियां जल्दी आ रही हैं, उनके लिए आप एक सनस्क्रीन जोड़ सकते हैं, या जो हमारी डे क्रीम है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जिनके चेहरे पर या फिर बदन पर ऐसे लाइनें लाइनें ज्यादा बन रही हैं, झाइयां झुर्रियां आप कह सकते हैं,
उन्हें आप सनस्क्रीन या फिर जो हमारा वाला डे क्रीम है कुछ भी सुझाव में दे सकते हैं, दोनों में से। ओके, आगे चलते हैं। अब नीम के बाद हम कौन सा देखते हैं साथियों? दो प्रोडक्ट हैं, अश्वगंधा और जिनसेंग टैबलेट। यह दोनों ही पुरुष भी ले सकते हैं, महिलाएं भी प्रयोग में ला सकती हैं। तो पुरुष भी प्रयोग कर सकते हैं, महिलाएं भी इनका सेवन कर सकती हैं। इनके इस्तेमाल से आप ध्यान से सुनिए, हमारे बॉडी में जो एनर्जी लेवल होता है बढ़ता है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, जोश उत्साह बढ़ता है, और जो थकान होती है, आलस होता है, वह दूर करती है अश्वगंधा और जिनसेंग की टैबलेट। ठीक है जी, अश्वगंधा और जिनसेंग हमारे शरीर में एनर्जी को बढ़ाते हैं, थकान को दूर कर रहे हैं। साथ ही साथ पुरुषों के स्वास्थ्य में, पुरुषों के जीवन में इनका और भी बेनिफिट हो जाता है। आप जानते ही हैं कि पुरुषों के लिए अश्वगंधा जो है ऊर्जा को बढ़ाने में, और जो शुक्राणु होते हैं शुक्राणुओं के लिए भी अच्छी मानी जाती। तो दिन में एक टैबलेट, चाहे पुरुष है या महिला है, इसका ले सकते हैं। पुरुषों को एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा लाभ इस प्रोडक्ट से मिलते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे एक बहुत जरूरी कॉम्बिनेशन जो कि आजकल रिक्वायरमेंट हो सकती है। साथियों, आप जानते हैं कि आज के समय में हमारा जो है स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है सभी के लिए। क्योंकि कारण क्या है? हमारा जो तनाव है, तनाव हमारा बढ़ गया है। हमारे वातावरण में प्रदूषण जो है बढ़ गया है। और घटा क्या क्या है? हमारी नींद घट गई है, हमारी कसरत घट गई है, और जो हमारे भोजन की गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, कम हो गई है। इस वजह से सभी का स्वास्थ्य पहले के जैसा नहीं रहा। जो आज से लगभग 20-25 साल पहले की बात थी, उस हिसाब से हमारा स्वास्थ्य अभी नहीं है। लेकिन एक इसी का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव, एक नेगेटिव इफेक्ट क्या है? पुरुषों के जीवन में जो एक हार्मोन होता है, हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उस हार्मोन की वजह से ही हम में पौरुष आता है, हमारी मांसपेशियां, हमारे मसल अच्छे होते, हमारे चेहरे पर बाल, हमारी आवाज में जो भारीपन होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आता है। जैसा कि हमने कारण देखे, तनाव ज्यादा है, नींद कम है, कसरत कम है, खान पान का कोई बैलेंस नहीं। इन सब कारणों की वजह से पुरुषों में यह हार्मोन कम हो रहा है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में घट रहा है, जिस वजह से साथियों जो शुक्राणु है, शुक्राणुओं की मात्रा कम हो रही है, शुक्राणुओं की सेहत में कमी आ रही है। और इसी कमी के लिए, इसी जो टेस्टोस्टेरोन की कमी है, जिससे और भी कई सारे दुष्प्रभाव होते हैं, इस कमी को दूर करने के लिए हमने यह दो प्रोडक्ट आपके सामने पेश किए हैं, ऑर्निकोटवीड और टेस्टोफास्ट टैबलेट। यह दोनों ही शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाते। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक हार्मोन है
हमारा शरीर खुद ब खुद इसे अंदर ही अंदर बनाता है। अगर कम हो जाता है तो पौरुष धीरे धीरे घटने लगता है। और छोटे छोटे कारण अलग हैं, छोटे छोटे दुष्प्रभाव अलग हैं। मुख्यतः इसकी कमी से वीर्य की मात्रा कम हो जाती है या फिर बिल्कुल ही खत्म हो सकती है। तो उसे दूर करने के लिए, ऐसी समस्या से बचने के लिए कई पुरुषों को आजकल दुर्भाग्य से ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। एक कॉम्बिनेशन आप नोट करिए, इस कॉम्बिनेशन ने कई ऐसे पुरुषों की मदद करी है। तो सबसे पहले उस कॉम्बिनेशन में आपने लिखना है थंडर ब्लास्ट रस। सबसे पहले लिखेंगे थंडर ब्लास्ट रस, लगभग 15 से 20 मिलीलीटर, दिन में 2 बार देना है। थंडर ब्लास्ट रस। दूसरे नंबर पर साथियों आप जोड़ेंगे मल्टीविटामिन, या तो वीटाडॉक या फिर डे लिफ्ट, दोनों में से कोई एक जोड़ सकते हैं। नहीं तो आप दे सकते हैं शिटाके शेक। विटामिन के लिए या तो डे लिफ्ट दे देंगे या फिर वीटाडॉक दे सकते हैं, या फिर हम दे सकते हैं शिटाके शेक। तीसरे नंबर पर आपने देना है या तो शुद्ध शिलाजीत या फिर अश्वगंधा या फिर जिनसेंग, जो अभी हमने पीछे देखा था। यह रहा अश्वगंधा भी और जिनसेंग भी। शुद्ध शिलाजीत या फिर अश्वगंधा या जिनसेंग, तीनों में से कोई एक टैबलेट देनी है, तीनों नहीं देनी, ध्यान रखेंगे। और चौथे नंबर पर आपने प्रयोग करना है हॉर्नी कोट वीड या फिर टेस्टोफास्ट कैप्सूल का। इसे दिन के अंत में हम देंगे, जब दिन का खान पान खत्म हो गया है तो डिनर वगैरह खत्म करने के बाद हमने दूध के साथ, हो सके तो अच्छा, नहीं तो पानी के साथ देनी है या तो टेस्टोफास्ट या फिर हॉर्नी गोट वीट। तो यह 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। अलग अलग ऑप्शन हमने आपको दे दिए हैं, पर 4 चीज रहेंगी। एक बार जरूर बताएं क्योंकि इस कॉम्बिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। वीडियो में थम्स अप करके बताएंगे क्या सभी ने यह कॉम्बिनेशन लिख लिया है। ठीक है, कुछ थम्स अप कम लग रहे हैं। ठीक है ठीक है, हाँ ओके 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 ओके। रिपीट, अच्छा चलिए रिपीट कर देते हैं, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। सबसे पहले आ जाएगा थंडर ब्लास्ट, लगभग 15 से 20 ml, दिन में 1 या 2 बार। दूसरे नंबर पर आपने मल्टीविटामिन के रूप में देना है, ध्यान से लिखेंगे, या तो वीटाडॉक या तो आप लिखेंगे वीटाडॉक या फिर आप लिखेंगे डे लिफ्ट, या फिर आपने देना है शिटाके शेक। तीसरा प्रोडक्ट आपके लिए हो जाएगा क्या, या तो आप जोड़ देंगे शुद्ध शिलाजीत का एक टैबलेट या फिर अश्वगंधा का टैबलेट या फिर जिनसेंग का एक टैबलेट। और चौथे नंबर पर आपने देना है टेस्टोफास्ट या फिर हॉर्नी गोल्ड, दोनों में से कोई एक टैबलेट रात के समय पर दूध के साथ या फिर पानी के साथ। और अगर किसी व्यक्ति को बीपी रहता है, जी हाँ आई थिंक डाउट में भी आया हाई बीपी में थंडर देना है क्या, हाँ। अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आप जानते ही हैं, उनको हम नोनी डॉग का सुझाव देंगे थंडर के बजाय
वे व्यक्ति नोनी डॉक ले सकते हैं। थंडर के बजाय व्यक्ति को हम नोनी डॉक दे देंगे, ठीक है ना। और ये कॉम्बिनेशन उन पुरुषों के लिए है जिनके अंदर थोड़ी थकावट ज्यादा रहती है, आलस ज्यादा रहता है, जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो रही है, हो सकता है कि शुक्राणुओं की मात्रा कम हो रही हो, वीर्य की मात्रा घट रही है। तो ऐसे में यह कॉम्बिनेशन आपने ध्यान रखना है। आपको हो सकता है फील्ड में इसके बारे में कभी ना कभी पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रोडक्ट्स को कवर करते हैं। टेस्टोफास्ट देख लिया है, आ जाते हैं वुमेन वेलनेस पर। साथियों, वुमेन वेलनेस महिलाओं के लिए बनाया गया मल्टीविटामिन है, जैसे कि डे लिफ्ट और वीटाडॉक पुरुषों के लिए है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए मल्टीविटामिन है, महिलाओं के लिए बनाया गया। दिन की एक टैबलेट आप इसकी रोज ले सकते हैं, विटामिन की कमी नहीं होने देगी। और अगर कमी है तो आप लगभग 2 हफ्ता 3 हफ्ता इसकी दिन में 2-2 गोलियां लीजिए और उसके बाद वापस से एक गोली रेगुलर लेते चलें, ताकि सभी विटामिन और मिनरल शरीर में जरूरी मात्रा में पहुंच सके। महिलाओं के लिए वुमेन वेलनेस टैबलेट। अन्य कुछ विटामिन मिनरल हैं, जिस जिस विटामिन की कमी हो वैसे वैसे हम ले सकते हैं। किसी में कैल्शियम की कमी है, हड्डियां कमजोर हैं, तो हम कैल्शियम दे देंगे। विटामिन D2, विटामिन डी साथियों ऐसा विटामिन है जो हमें धूप के सेवन से मिलता है। और आजकल कई लोग शहरों में तो 10 में से लगभग 8 व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं लेते हैं। तो विटामिन डी की टैबलेट तो एक तौर से सभी ही ले सकते हैं। मेरी राय तो ये रहेगी, आप इसको साल का 1 महीना चाहे रेगुलर लीजिए, लेकिन लीजिए जरूर। संभावना है कि हम यहाँ पर लगभग 600 व्यक्ति हैं, 600 में से मैं मजाक नहीं कर रहा, कम से कम 400 व्यक्तियों में तो इस विटामिन की कमी होगी। 600 में से 400 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनमें इस विटामिन की कमी है। तो कोशिश करें अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी का टैबलेट रेगुलर लेते रहें, ठीक है। दिन की 1 गोली या 2 गोली ले सकते हैं और 1 महीना ले लिया, उसके बाद आप 2 महीने का विश्राम दे सकते हैं, फिर से 1 महीना शुरू कर सकते हैं, ताकि कोई कमी ना रह जाए, ध्यान रखिएगा। और विटामिन डी अगर कम हो जाता है शरीर में तो समस्या क्या आएगी, हमारी हड्डियां कमजोर होंगी, हड्डियां जल्दी टूटती हैं, हल्का सा भी गिरे तो फ्रैक्चर इत्यादि हो जाएगा, और पथरी बनने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। ध्यान रखना है, शरीर में पथरी बनने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है, हमारी त्वचा के अंदर समस्या आ जाती है। बहुत सारे दुष्प्रभाव इस एक विटामिन की कमी से हो सकते हैं। तो इसकी पर्याप्त मात्रा शरीर में बनाए रखने के लिए विटामिन डी का टैबलेट हम सब ले सकते हैं। रोज ले लीजिए 1 महीना, उसके बाद 1-2 महीने का गैप रख लीजिए, या फिर हफ्ते में 2-3 दिन रेगुलर खाते रहे। आगे पहुंचे हैं विटामिन के पर, जिसमें विटामिन के की कमी हो वो विटामिन के का टैबलेट ले सकते हैं। आयरन, जिनमें खून की कमी है उनके लिए आयरन की गोली आ जाएगी। जिनके लिए विटामिन B12 की कमी है, और ध्यान से सुनेंगे साथियों, विटामिन B12 जो है यह हमें उस भोजन में मिलता है जो हम पशुओं से लेते हैं। अंडा है, मीट मछली है, मांस इत्यादि है, हम पशुओं से ले रहे हैं, है ना। तो उसमें यह होता है। दूध हम पशुओं से लेते हैं, उसमें भी, दूध में भी विटामिन B12 होता है। अब जो व्यक्ति मांसाहारी है वो तो अंडा मीट मछली इत्यादि ले ही रहे हैं, दूध भी ले रहे हैं। तो नॉन वेज वाले जो व्यक्ति हैं
उनको विटामिन बी की मात्रा लगभग लगभग पूरी हो जाती है। फिर हम विटामिन बी को जब पकाते हैं, यानी कि हम मांस को पकाएंगे, मछली को पकाएंगे, अंडे को उबालेंगे या पकाएंगे, तो तापमान से यह विटामिन जल्दी नष्ट हो जाता है। दूध को हम उबालते हैं, दूध का हम दही पनीर इत्यादि बनाते हैं, उससे भी विटामिन बी 12 कम हो जाता है। तो चाहे आप वेजिटेरियन हैं, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हैं, संभावना रहती है कि विटामिन बी की कमी, ये जो बी 12 है, इसकी कमी होगी। और अगर आप शाकाहारी हैं तब तो संभावना थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको इसके जो कमी जब हो जाती है तो कुछ संकेत होते हैं। संकेत क्या क्या? शरीर में खून थोड़ा कम बनता है, आपका हीमोग्लोबिन या जो खून की मात्रा है हल्की कम के आसपास रहेगी। 12 चाहिए तो 11.5 रहेगी, 11 रहेगी। ठीक है। दूसरा संकेत क्या है? हमारे हाथ पैर अक्सर आपने देखा होगा जो सुन्न पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है हाथ पैर, हम दूसरी शब्दों में कहते हैं कि हाथ पैर सो गए, है ना। हमें कुछ महसूस नहीं होता, ऐसा लगता है कि चींटियां चल रही, सुइयां लग रही हैं हाथों। तो ऐसा अगर हो आपको या आपके किसी परिजन को, मित्र को, तो उनमें एक तरीके से आप कह सकते हैं विटामिन बी 12 की कमी है, नस जो है हमारे शरीर की कमजोर हो रही हैं। और हाथ पैर सोना तो एक शुरुआती चरण की समस्या है। अगर विटामिन बी 12 की कमी बढ़ जाती है तो बहुत समस्याएं आ सकती हैं। तो कोशिश कीजिए, विटामिन बी 12 सभी व्यक्ति ले सकते हैं। ठीक है। वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, रोज की एक गोली आप ले सकते हैं। चाहे तो बीच में ब्रेक दे देकर ले लीजिए, जैसे सोमवार को लिया तो बुधवार को ले लिया, बुधवार के बाद शुक्रवार को ले लिया, ऐसे करके लिया जा सकता है। ठीक है। और जो संकेत हमने हमने आपको बताए हैं कि हाथ पैर अक्सर सुन्न पड़ते हैं, ऐसे व्यक्तियों को तो आप विटामिन बी 12 का टैबलेट सुझाव में देंगे ही देंगे। चलिए, अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले उसको देखा था, देखते हैं आपको याद है या नहीं। ठीक है जी। साथियों, आपने बताना है कि वो कौन सा टैबलेट था जो हमारे खून को पतला रख रहा था। देखते हैं कितने व्यक्ति उत्तर देते हैं। उत्तर आए हैं और इस बार सबसे पहले आया है AWPL नाम से जो जुड़े हैं, और गौरव वत्सायन जी का सबसे पहले आया है उत्तर। वेरी गुड। अर्जुन एक्सट्रैक्ट, करेक्ट करेक्ट, खून को पतला रखने के लिए, जी हाँ, बहुत बढ़िया। अर्जुन एक्सट्रैक्ट। ठीक है। चलिए, याद है, मान लेते हैं कि सभी को याद है, कुछ लोगों को दूसरों के उत्तर देखकर याद आया होगा। लेकिन एटलीस्ट दिमाग में वापस से वह बात बैठ गई तो अच्छी बात है। ओके, अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम विटामिन बी 12 तक कवर कर लिया है। उसके बाद जिंक आता है। जिंक भी एक मिनरल है जो कि शरीर में आवश्यक है। अगर किसी में जिंक की कमी हो तो उन्हें हम जिंक का यह टैबलेट सुझाव में दे सकते हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम पहुंचे हैं ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी पर। साथियों, ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी
यह दोनों वजन कम करने के लिए हमारी मदद करते हैं। चाहे आप ग्रीन टी की टैबलेट ले लीजिए या ग्रीन कॉफी की, दोनों ही हमारे शरीर में वजन कम करने में सहायक है। रोज की दो दो टैबलेट ली जा सकती है, चाहे ग्रीन टी की लीजिए चाहे तो ग्रीन कॉफी। ऐसा ना हो कि दो गोली ग्रीन की भी टी की भी ले ली, दो गोली कॉफी की भी ले ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो ग्रीन टी या तो ग्रीन कॉफी, रोज की दो दो टैबलेट वेट लॉस करती है। साथ में इन दोनों का छोटा छोटा अपना भी एक फायदा है। देखिए, अगर आप ग्रीन टी दे रहे हैं तो यह कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा कम करती है। ग्रीन टी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अच्छी पाई जाती है। और जो ग्रीन कॉफी है यह शुगर को कम करने के लिए अच्छी होती है। ग्रीन कॉफी शुगर को कम करने के लिए अच्छी मानी जाती है। तो अब आपने बताना है कि कोई व्यक्ति है, ध्यान से सुनेंगे, आसान सा ही प्रश्न है, एक बार फिर से दोहरा देता हूं। ग्रीन टी ग्रीन कॉफी दोनों ही वेट लॉस में हेल्प कर रही है। ग्रीन टी जो है यह कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और ग्रीन कॉफी हमारे शुगर को कम करती है। तो अब आपने बताना है साथियों, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अपना वजन कम करना चाह रहे हैं और उन्हें थोड़ी सी शुगर रहती है, तो आप कौन सी टैबलेट सुझाव में दे सकते हैं, ग्रीन टी वाली या ग्रीन कॉफी वाली? आए हैं उत्तर, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ज्यादातर लगभग दो तीन उत्तर गलत होंगे, बाकी सभी ने सही उत्तर दिए हैं। जो कि हम चाह रहे थे उत्तर था ग्रीन कॉफी, और सभी ने ग्रीन कॉफी ही बताया है। ठीक है ना? बहुत खूब, बहुत खूब। तो आइए ध्यान रखिएगा इस बात को, और आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम स्लिम डॉग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्लिम डॉग बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। जो व्यक्ति अपना वजन कम करना चाह रहे हैं उनके लिए आपने इस प्रोडक्ट को जोड़ना ही जोड़ना है। देने का तरीका क्या है साथियों? आपने स्लिम डॉग पाउडर, ध्यान से सुनिए, रात के समय पर डिनर नहीं करना, रात का भोजन नहीं करना है। रात के समय में डिनर नहीं करेंगे, रात्रि का भोजन नहीं करेंगे। भोजन के समय पर पानी में, दूध में नहीं, पानी में आपने स्लिम डॉग डालना है, लगभग 20 से 30 ग्राम, और पीना है। भोजन नहीं करेंगे, ध्यान रखना है, भोजन नहीं करना है। सिर्फ पानी के अंदर मिलाकर 20 से 30 ग्राम स्लिम डॉग आपने रात को पीना है। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी भूख लग रही है ना, तो ऐसा ना हो कि आप एक कटोरी दाल खा लें या एक कटोरी सब्जी खा लें या थोड़ा पापड़ खा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हल्की सी भूख लग रही है, क्योंकि शरीर को आदत है खाना खाने की, है ना, तो अगर भूख लग रही है तो आप क्या करेंगे, आप सलाद खा लेंगे मौसम के अनुसार। ठीक है, मौसम के अनुसार सलाद थोड़ा सा ले सकते हैं। इससे होगा क्या, क्या कारण है, अब हम एक बार जान लेते हैं। ये जो स्लिम डॉग होगा फाइटर्स, यह हमारे शरीर में जो आवश्यक विटामिन है, जो आवश्यक मिनरल है, आवश्यक फाइबर है, वह पहुंचाएगा। अनावश्यक कैलोरीज
अनावश्यक जो तेल है जरूरत से ज्यादा नहीं पहुंचेगा हमारे शरीर में, और जब जरूरत से ज्यादा नहीं पहुंचेगा तब हमारे वेट लॉस में हेल्प मिलेगी, हमारा वजन कम होने में आसानी होती है। ठीक है, ये कारण है कि हम स्लिम डॉग वेट लॉस में क्यों दे रहे हैं। रात का भोजन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भोजन में एक्स्ट्रा आपको कैलोरी, आपको तेल, आपको मिर्च मसाले जरूरत के हिसाब से ज्यादा मिलते हैं, तो डायबिटीज का हमें वह दूर करना है। वेट लॉस कर रहे हैं तो आवश्यकता अनुसार प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, यह जरूरी चीजें लेंगे जिससे कि कैलोरी कम जाएगी। कैलोरी कम जाएगी तो हमारा वजन कम करना आसान हो जाएगा। सिंपल। लेना कैसे है? दूध में नहीं, पानी में लेना है। बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि यह एक प्रश्न उठता है। दूध में नहीं, पानी में लेना है। ओके। और एक्सरसाइज कंपलसरी तो रहेगी। एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो और अच्छा हो जाएगा रिजल्ट। तो कोशिश करें दिन का आधा पौना घंटा अपने लिए एक्सरसाइज का भी निकालें, चाहे आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। अगर वजन घटाना है तब भी करिए, नहीं घटाना है तब भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम हो गया है स्लिम डॉग, ध्यान रखना है। ओके। आ गया है फिट डॉग। साथियों, फिट डॉग एक एंटीऑक्सीडेंट वाला पाउडर भी है और यह बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। यानी बॉडी में से, शरीर में से जो एक्स्ट्रा केमिकल हो सकते, केमिकल जो टॉक्सिन हो सकते हैं, जो हमारे भोजन के जरिए, प्रदूषण के जरिए, मिलावट वाले भोजन के जरिए हमारे अंदर जाते हैं, उन केमिकल को, उन टॉक्सिन को शरीर में से निकालता है फिट डॉग पाउडर। इसको किन्होंने इस्तेमाल ज्यादा करना है? जो व्यक्ति वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए अच्छा हो जाता है क्योंकि यह चर्बी को जलाने में भी मदद करेगा। ठीक है, तो अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो रेगुलर आप फिट डॉग ले सकते हैं। ठीक है, रोज लेने का तरीका क्या है? रोज सुबह उठने के आधे घंटे के भीतर गुनगुने पानी में, 1 कप गुनगुने पानी के हिसाब से आप 5 ग्राम पाउडर डालिए और रोज सुबह इसका सेवन करिए। 1 कप गुनगुने पानी में 5 ग्राम डालना है, रोज सेवन करेंगे। जो व्यक्ति अपना वजन कम करना चाह रहे हैं, लेने का समय क्या है? सुबह उठने के 15-20 मिनट के, आधे घंटे के अंदर अंदर। ठीक है जी, वेट लॉस में मदद करेगा। और जो व्यक्ति वेट लॉस नहीं चाह रहे लेकिन अपनी बॉडी में से टॉक्सिन, गंदगी को निकालना है, तो वो इसको रोज नहीं, हफ्ते में 2 या 3 बार ले सकते हैं। और यहाँ पर अब आपने कॉम्बिनेशन लिखना है साथियों, वेट लॉस का। ऐसा कॉम्बिनेशन जो वेट लॉस में मदद करेगा। ठीक है, तो हाँ, वेट लॉस में मदद करेगा। कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आपने लिखना है ओबियोडॉक। सबसे पहले आ जाएगा ओबियोडॉक। दिन में 2 बार 25 से 30 मिलीलीटर, उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा रखनी है। ओबियोडॉक 25 से 30 मिलीलीटर दिन में 1 बार या फिर 2 बार। दूसरे नंबर पर हमने देना है स्लिम डॉग पाउडर, जो भी हमने पीछे देखा है, स्लिम डॉग पाउडर। तीसरे नंबर पर आ जाएगा फिट डॉग पाउडर, जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तीसरे नंबर पर फिट डॉग।
चौथे नंबर पर आप जोड़ेंगे या तो मेटाडॉक, या फिर आप जोड़ सकते हैं लीवोडॉक। दोनों में से कोई एक। और पांचवें नंबर पर आ जाएगा या तो ग्रीन टी की 2 टैबलेट, या फिर ग्रीन कॉफी की 2 टैबलेट रोज लेनी है जो व्यक्ति वेट लॉस करना चाह रहे हैं। या तो ग्रीन टी या फिर ग्रीन कॉफी की 2 टैबलेट। 5 चीजों का कॉम्बिनेशन वेट लॉस में मदद करता है, ध्यान रखेंगे। और अगर सभी ने लिख लिया है तो एक बार वीडियो में थम्स अप करके जरूर बताएंगे। अरे वाह, अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलें। यस सर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और देखते हैं अगले क्या क्या प्रोडक्ट है। आगे आ रहा है हाइट डॉक पाउडर। साथियों, हाइट डॉक आप कह सकते हैं जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं उनके लिए एक तरीके से मददगार है। क्यों? क्योंकि यह शरीर में, बॉडी में हाइट को बढ़ाने के लिए जो जो विटामिन मिनरल की आवश्यकता है उन विटामिन मिनरल की मात्रा शरीर में पहुंचाता है, ताकि ऐसा ना हो कि हाइट बढ़ते समय किसी विटामिन की कमी रह गई और हमारे शरीर की हाइट जो बढ़नी थी रुकावट आ गई, है ना। ऐसा ना हो कि हाइट शरीर तो बढ़ाना चाह रहा था लेकिन किसी एक या 2 चीजों की कमी हो गई तो हाइट नहीं बढ़ी। तो ऐसा ना हो, उसी विटामिन मिनरल का जो गैप रह जाता है, जो कमी रह जाती है, उन कमी को, उस गैप को पूरा करता है हाइट डॉक पाउडर। आप इसका दिन में 1 बड़ा चम्मच यानी कि लगभग 30 ग्राम, इसके अंदर मात्रा जो है चम्मच उसके अंदर आएगा, तो 30 ग्राम चम्मच आप पानी या दूध में मिलाकर दिन में 1 बार दे सकते हैं। कैल्शियम हो, डीएचए हो, अलग अलग विटामिन मिनरल हो, आयरन हो, क्या कहते हैं उन सभी को, प्रोटीन हो, इन सभी को बॉडी में पहुंचाता है ताकि किसी चीज की कमी ना रह जाए हाइट को बढ़ाने के लिए। ओके, ये है काम हाइट डॉक पाउडर का, बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए एक अच्छा साथी। अब साथियों, एक बहुत जरूरी प्रोडक्ट पर हम पहुंचे हैं, सुपर वो फिजिकली रिफाइंड। मैं यहाँ पर स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से देख सकूं, अच्छे से आपसे इंटरेक्ट कर सके। स्क्रीन को ऑफ करते हैं, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी यहाँ से। चलिए, साथियों, फिजिकली रिफाइंड ऑयल की हम बात कर रहे थे। अब आपने बताना है कि कितने व्यक्ति यहाँ पर ऐसे हैं जो इस तेल का प्रयोग अभी करते हैं। एक बार वीडियो में हैंड रेज करके बताएंगे। जितेंद्र शर्मा जी करते हैं, ओके जी। अंश मिश्रा जी करते हैं, अशोक कुमार जी करते हैं, नौशाद अहमद जी करते हैं, वेरी गुड। उदय शंकर साहब करते हैं, नमस्कार सर। और कौन है? सुनील कुमार जी हैं, वेरी गुड। पूजा वर्मा मैडम है। और कौन कौन है जी? सुब्रता भट्टाचार्य जी हैं, विजय कुमार जी हैं, बम बम कुमार जी हैं, संजय कुमार जी हैं, बहुत अच्छा। और कोई व्यक्ति जो इस्तेमाल करते हैं? और कितने व्यक्ति रह गए? सबका नाम ले पाना तो अक्सर मुश्किल हो जाता है। हरेंद्र जी हैं, गौतम जी हैं, देवकरण जी हैं, राजकुमार ठाकुर जी हैं, नमस्कार सर जी। सचित जी हैं, ओके, वेरी गुड। और यहाँ पर कौन है? बीएम शर्मा साहब हैं, सुमन कुमार सिंह जी हैं, नमस्कार सर।
जय हिंद सर। ओके, जय हिंद जय हिंद। का नाम है सुपरवो फिजिकली रिफाइंड, है ना? फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल। फिजिकली, और दूसरा तरीका, मतलब हमारा जो तेल है यह फिजिकली रिफाइन हो रहा है, और जो दूसरा तरीका है मार्केट में तेल को लाने का, वो होता है केमिकल वाला तरीका। ठीक है, एक तरीका है फिजिकल, एक तरीका है केमिकल। फिजिकल वाले तरीके में मेहनत ज्यादा लगती है, समय ज्यादा लगता है, ज्यादा प्रक्रिया लगती है, और लागत जो शुल्क है, शुल्क भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि समय भी ज्यादा है, प्रक्रिया भी ज्यादा है, मशीन भी ज्यादा चाहिए फिजिकली रिफाइंड ऑयल के लिए। जो केमिकल से रिफाइंड ऑयल तैयार होता है उसमें आपको ना ज्यादा समय लगेगा, ना ज्यादा मशीन लगेगी, ना ज्यादा लागत लगती है। ठीक है, और मैं नाम तो नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन मार्केट में जो भी आप मेन मेन ब्रांड, बड़े बड़े जो आप ब्रांड के नाम देखते हैं, जिनकी टीवी पर आप ऐड देखते हैं, वह सभी केमिकल से तैयार होते हैं, केमिकली रिफाइंड ऑयल होते हैं। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? तेल दो तरीके से तैयार होता है, फिजिकल या केमिकल। फिजिकल तरीके से तेल को बनाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ज्यादा प्रक्रिया, ज्यादा मशीनें लगती हैं, ज्यादा लागत लगती है। केमिकल वाले तेल से बनाना आसान है, ज्यादा समय भी नहीं लगता। आप तेल के अंदर एक केमिकल डालिए, तेल को गर्म कीजिए, तेल तैयार हो जाता है। और जो भी बड़ी कंपनी आप देखते हैं, मुख्यतः एड वगैरह जिसकी आप देखते हैं, वो सभी केमिकली रिफाइंड होते हैं। अब बात आती है, साथ ही एक छोटा सा कॉल था, उसकी वजह से काटना, वो करना पड़ा, कॉल को कट कर दिया है जी। तो हम आपको बता रहे थे, जिस केमिकल का प्रयोग होता है उस केमिकल का नाम मैं लिख कर आपको बता रहा हूं, आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा, लिखने में आसानी होगा। केमिकल का नाम है एन हेक्सेन। एन हेक्सेन हमने चैट में लिखा है, आप वहां से देख सकते हैं। एन हेक्सेन केमिकल का प्रयोग होता है तेल को रिफाइन करने के लिए। अब ये जो केमिकल है ना साथियों, बहुत ही खतरनाक होता है। इस केमिकल के सेवन से हमें कैंसर हो सकता है। इस केमिकल के प्रयोग से, जी हाँ, हमें कैंसर हो सकता है। अब एक बात साथियों जानने की है कि अगर इससे कैंसर होता है तो कंपनियां क्यों डाल रही, है ना? अगर कैंसर हो रहा है तो कंपनियां क्यों डाल रही हैं? इसका कारण भी हमने आपको बता ही दिया। लागत कम लगती है, टाइम कम लगता है। सरकार ने भी, हमारे देश की सरकार ने, दुनिया भर की सरकार ने कंपनी को बोल दिया है, ठीक है, आप अपना इसके जरिए बनाइए, क्योंकि यही केमिकल इस्तेमाल होता है और कोई नहीं होता। तो सरकारों ने बोल दिया है कंपनियों को कि आप इस केमिकल का प्रयोग कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन मात्रा थोड़ी कर देना। ठीक है, मात्रा थोड़ी इस्तेमाल करना। अब एक प्रश्न का उत्तर आप दीजिए साथियों, कोई व्यक्ति अगर एक ही बारी में ज्यादा जहर पी लेगा तो तुरंत असर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति अपने घर परिवार के साथ दिन में दो दो तीन तीन बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो जहरीली चीज है
उसका सेवन करेगा, 1 साल करेगा, 2 साल करेगा, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15, 18, 20 साल करेगा। घर के 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। एक बात बताइए, किसी ना किसी को तो संभावना होगी या नहीं होगी? चौथे साल में नहीं तो छठे साल में, छठे नहीं तो 15वें साल में होगी, 15 नहीं तो 18वें 20वें साल में उस जहर का असर किसी ना किसी को तो होगा या नहीं होगा? किसी ने लिखकर बताया है, स्लो पॉइजन, स्वीट पॉइजन, यस। और इसी वजह से साथियों, आपने देखा होगा, कई व्यक्ति, शायद से सुना होगा कि कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कोई तंबाकू, शराब, धूम्रपान का सेवन नहीं करते, फिर भी कैंसर हो जाता है। इसका एक कारण यह हो सकता है, एक कारण हमारा तेल हो सकता है, जो कि केमिकल से बना है और वो केमिकल हमें कैंसर कर रहा है। तो अब आप बताइए, फिजिकल वाला जो ऑयल है जिसमें ऐसा कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं, क्या हमें उसका प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, जी हाँ। और इसीलिए साथियों, मैंने आप सभी से पूछा, हमने इतना इसके ऊपर विचार विमर्श इसीलिए किया था, देखने के लिए कि कितने व्यक्ति इसको जानते हैं, इस प्रोडक्ट को अच्छे से, कौन कौन इसका अच्छे से इस्तेमाल करता है। और साथियों, मैं चाहता हूं, हो सके तो ट्रेनिंग के बाद आप सभी क्या करिएगा, आपके किचन में जो भी तेल है आप उसे चेक करिएगा। जरूरी बात है, अच्छे से सुनना है इस बात को। आपके किचन में जो भी तेल है, अगर अगर यह वाला तेल है तब तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर आप ये तेल इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिजिकली रिफाइंड ऑयल, तो आपको छोटा सा मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? आपके किचन में जो भी तेल है, थैली के अंदर है, बॉटल के अंदर है, टिन के अंदर है, उसकी पैकिंग के ऊपर पढ़िएगा। अगर लिखा है फिजिकली रिफाइंड ऑयल, चाहे किसी और कंपनी का हो, AWPL का ना हो, कोई और भी कंपनी का हो, तो आपको थम्स अप, वेरी गुड, आपने एक अच्छा डिसीजन लिया है। अगर आप नहीं लाए हैं, घर पर बच्चे लाए हैं, घर पर बड़े लाए हैं, जो भी लाए हैं, उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है, थम्स अप। लेकिन अगर आपके तेल की पैकिंग के ऊपर लिखा है केमिकली रिफाइंड, या फिर कुछ नहीं लिखा है, अगर कुछ नहीं लिखा, तब भी आप समझ सकते हैं कि आपका ऑयल केमिकल के इस्तेमाल से बना है, ठीक है? तो मैं आप में से सुब्रता भट्टाचार्य जी, सर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद ग्रुप में आपने डालना है कि हमारे घर पर यह वाला तेल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? जो कॉमन ग्रुप होगा। और आप ही के बाद मैं चाहता हूं सभी व्यक्ति अपने अपने ऑयल को अपडेट करें, ठीक है? कि कौन सा ऑयल खा रहे हैं, कंपनी का नाम नहीं डालना, फिजिकल है या केमिकल, बस ये डालना है, ठीक है? अगर तेल की पैकिंग पर लिखा है फिजिकल, तो फिजिकल लिखेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा या केमिकल लिखा है तो केमिकल, कंपनी का नाम से हमें मतलब नहीं, ठीक है ना? तो प्लीज सर, आप ट्रेनिंग के बाद यह ड्यूटी करिएगा, और सर को देखते हुए आप बाकी सब भी फॉलो करिएगा। देखना है कि आपके ऑयल में क्या है, और अगर केमिकल वाला है, आपको भी थोड़ी जानकारी मिल गई है, तो साथियों एक सोच विचार कर एक निर्णय अपने परिवार के लिए लीजिए, क्योंकि तेल ऐसी चीज है, बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं,
दिन में 2-3 बार घर पर भोजन में डलता है ना। तो कोशिश करें एक अच्छा तेल आपके घर पर आए। फिजिकल होना चाहिए, चाहे आप AWPL का ना भी लें कोई बात नहीं, पर आपकी सेहत के लिए फिजिकल वाला तेल जरूरी है। और कोशिश करिएगा, आज सभी व्यक्ति अपडेट भी करेंगे, सर को ड्यूटी है, सर फॉलो करेंगे सबसे पहले। ओके, चलिए स्क्रीन पर वापस से ले आते हैं। हमारा जो स्लाइड चल रहा था, फिजिकल रिफाइंड ऑयल। एक सेकेंड लीजिए, आशा करते हैं सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो फिजिकली रिफाइंड ऑयल है, इसके साथ साथ हमने और भी यहाँ पर गुण जोड़े। साथ ही यहाँ पर और हार्ट के लिए अच्छा है, हमारे दिल के आसपास कोलेस्ट्रॉल